जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रश्न का उत्तर देने वाला हूँ। ठीक है, ये जो बहुत सारे मेरे शिष्य हैं, बहुत सारे साधक साधिकाएं भी हैं जो मुझसे बहुत दिनों से जुड़े हैं, तो उन लोगों का इच्छा था कि गुरुजी एक प्रश्नों के उत्तर में एक वीडियो बनाओ, जो एक कई बोल रहे Q&A बनाओ। तो ये तो उसके बाद मुझे पता चला कि ये प्रश्नों के ही बारे में बोल रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को यही प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जा रहा हूँ। प्रश्न बहुत सारे लोगों ने किए हैं, लेकिन एक साथ सभी का उत्तर दे पाना मुश्किल है, तो इसलिए मैं सबसे क्षमा चाहूंगा। जितने तक हो उतने लोगों का मैं एक एक करके उत्तर देने के लिए कोशिश करूंगा। ये जो प्रश्न का उत्तर है, ये बहुत पहले जिन लोगों ने मैसेज किया था उन लोगों का नंबर ढूंढ ढूंढ के एक एक करके मैंने देखा है कि इसका क्या प्रश्न है। तो 2 3 4 बंदों का ऊपर में मिल गया, उन लोगों से मतलब मिश्रण करके मैंने ये जो है प्रश्नों को एक एक करके निकाला है। इसमें व्यक्ति का नाम बता रहा हूँ जिसमें उनके उत्तर है या फिर उनके प्रश्नों का उत्तर है, वो लोग समझ पाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। क्या क्या किसका प्रश्न है वो उत्तर देता हूं मैं। यहाँ पे है, राकेश जी का प्रश्न है। क्या गुरुजी, हम अगर हिंदू लोग जिन को सिद्ध करें तो क्या जिन आखिर में तकलीफ देते हैं, क्या हम हिंदुओं के लिए यह साधना करना उचित रहता है? आपका क्या मत है गुरुजी? देखो राकेश जी, मैं एक बात बता देता हूं कि जिन, देखो मेरे नजरों में, ठीक है, मेरे नजरों में जिनको जितना खुद हिंदू लोग ना करे उतना ही अच्छा है। कई लोग बता देते हैं कि जिन को साधना करो, ये जिन ले लो, वो जिन ले लो। एक बात है, जो जिसका खून है वही खींचेगा, उसको ही खींचेगा। जिन जो होते हैं वो मुसलमान लोगों के लिए होते हैं अक्सर, ज्यादातर। ठीक है, तो वो जिन जो है उन लोगों के लिए ही ज्यादा सजते हैं, उन लोगों के साथ ही ज्यादा रहना पसंद करते हैं। ठीक है, कई कई जिनने गोश्त मांगते हैं, गाय का गोश्त, ये याद रखना। ऐसा भी एक समय आया था जब तुम्हारे दादा गुरुजी को, असामीज बोलते हैं अल्फा, जो ये लोग घूमते रहते हैं, तो उनको उनका एक काम आया था एक दफा। तो एक कब्रिस्तान में कुछ था, ठीक है, तो उसमें दबा हुआ था जमीन के नीचे सामान, धन था। तो उसको उठाने के लिए मांग रहे थे। तो तब क्या कहा कि तुम्हारे दादा का एक शक्ति था, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए क्या बोलते हैं कि नीचे का सामान को उठाने के लिए, कब्रिस्तान का सामान है तो उसके लिए एक जिन की आवश्यक है, तो जिन का आह्वान करो। तो तब जो हुआ था, कौन से जिन का आह्वान किया था पता है? औलियत जिन का, औलियत, जिसका साधना मैंने डाला था। तो जब वे प्रकट हुए, उनका साधना तुम्हारे दादा गुरुजी ने किया, तब मैंने इसको सिद्ध नहीं किया था। तो तब पश्चात क्या हुआ, उसने आके क्या शर्त रखा कि ठीक है मैं उठा दूंगा आप लोगों का, या फिर उठाकर लाकर भी दूंगा। तो उसके लिए एक काम कीजिए, एक सोने का मुझे पटिया बना के दो जो रख के आओ। तो तुम्हारे दादा ने कहा कि हम तो खुद भाई कंगाल इंसान हैं, लोगों के ही कार्य करके बस माता चला रहे, वैसे ही पालते हैं अपने पेट को, तो आपको सोने का वहां पे मैं पटिया कैसे ला के दूं? तो बोल रहा था वो पटिया वो आसमान में छोड़ के आएगा। तो बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो एक काम कीजिए कि एक बोलते हैं कुर्बानी दीजिए, कुर्बानी वो भी गाय का। और तुम्हारे दादा गुरु जी किसका भक्त है? महादेव का, और उनका सवारी नंदी जी है। तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं होने वाला। तब जिन ने क्या कहा कि ठीक है ऐसा ना हो तो एक काम करो कि वो जो है, जिसको काटते हैं, काटने वाले जो हथियार है उसको गले में ही रख के दो। तब तुम्हारे दादा ने कहा कि उसमें रखना और काटने में क्या अंतर रह गया, वही तो हो गया, तो उससे तो अच्छा है आप हमारे काम ही ना कर पाओ। तो जिन जो होते हैं बहुत ही चालाक और बहुत ही भद्दा होते हैं। जब तक तुम्हारे साथ रहेगा वो अच्छे से है, लेकिन याद रहे, अगर उसको किसी को दे के नहीं जाओगे, या फिर कभी तुम्हारा कुछ दिक्कत हो गया, समस्या हो गया, तब तुम्हारे परिवार को वो तकलीफ देना मतलब छोड़ते नहीं है। वो तब तुम लोगों के घर परिवार के हो या फिर परिवार के लोगों को दिक्कतें करना शुरू कर देता है। और जिन थोड़ा सा हिंदुओं के साथ जब रहते हैं या फिर कोई हिंदू साधक सिद्ध करते हैं, तो उग्रता से वो बात करता है, ये याद रखना। गारंटी देता हूं, उग्रता से बात करेगा ही करेगा। वो मैच नहीं करते कि भाई, कि ये जो चीज है ना, ये लाइन ही अलग है, जिन्नों का सिस्टम ही अलग है। अगर कोई मुसलमान इंसान रखता है, 5 वक्त का नमाजी है, गाय का गोश्त भी खा ले, कुछ भी खा ले, उसमें कोई फर्क नहीं है, वो आराम से रह जाएंगे। लेकिन हिंदुओं के साथ थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर पाते। और इससे तो अच्छा है, अगर मेरे राय पूछोगे
तो हमारे हिंदुओं में कोई साधना की कमी नहीं है, बहुत सारे शक्तियों का है, तो आप उसका साधना कर सकते हो। अभी दूसरा प्रश्न हो गया अनिमा जी का। ठीक है, तो जल्दी से प्रश्नों का उत्तर देता हूं, समय कम है। क्या गुरुजी साधना जगत में पुरुष जितना साधनाओं में उपलब्धि प्राप्त करता है, उतना क्या एक स्त्री भी उपलब्धि को छू सकता है? जी निश्चित रूप से। साधना में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि जो साधक गण है, पुरुष है, वही उपलब्धि को छू सकता है। एक स्त्री चाहे अपने कर्मों से, साधन के सामर्थ्यों से, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार चल के, गुरु के प्रति समर्पण भाव रख के अगर तुम आगे बढ़ना चाहो तो एक पुरुष से भी ज्यादा आगे बढ़ सकते हो, बहुत सारी उपलब्धियों को तुम छू सकते हो, इसमें कोई दोहराई नहीं है। उसके बाद है नरेश जी का प्रश्न। गुरुजी बहुत दिनों से आपसे ट्रांसफर लेने के लिए सोच रहा हूं, कौन से शक्ति का उत्तम होगा हमारे लिए, वो बताने की कृपा करें। दक्षिणा सेवा में जो शुल्क लगेगा वो देने में मैं कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपकी नजरों में मैं इतना काबिल हूं तो कौन से शक्ति हमें लेना चाहिए, बताने की कृपा करे, जो मेरे भविष्य को अच्छा करे और पारिवारिक हूँ गुरुजी। भगवान के आशीर्वाद से एक बेटा और एक बेटी का पिता। लड़का मेरा बड़ा है, अगर भविष्य में मेरा उम्र भी हो जाए तो इस शक्ति को दे सकूं। देखिए एक बात है नरेश जी, देखो शक्तियों के अनुसार उसका ट्रांसफर का शुल्क आता है। ठीक है, तो मैं आपको इतना बताऊंगा, अगर मान लो आप शुल्क उठाने के लिए तैयार हो तो सबसे उत्तम शक्ति है लाल कुबीर, उसके जैसा कोई नहीं, और संतुष्ट होकर आप ले सकते हो, क्योंकि इसके ट्रांसफर के लिए आपको हमारे पास आना पड़ेगा। तो बैठकर उसको प्रत्यक्ष भी देखोगे और उसके कार्य को लेने के पश्चात आप, अगर मान लो अकस्मात मृत्यु तो होता ही नहीं है, अगर हो भी जाता है, ये समझ लो हो भी गया, तो भी उसका कृपा हमेशा आपके परिवार के ऊपर रहेगा। जिस प्रकार बेताल करते हैं 60 पुष्टि तक, तो ये भी 60 पुष्टियों तक आपका देखेगा। तो लाल कुबीर को ले सकते हो, सबसे उत्तम है, और शांत स्वभाव की शक्ति है, सात्विक है, जिसका स्थान मंदिर में भी दे सकते हो, उसका आसन वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, और तीनों कालों के ज्ञान भी आपको मिलेगा। और अगर साधना के लाइन में, भक्ति लाइन में आगे बढ़ना चाहते हो तो भी आगे बढ़ सकते हो इसके जरिए। वैभव जी का प्रश्न, पंचतत्व के बेतालों का साधना एक एक करके कब बताओगे गुरुजी? वैभव जी बहुत ही जल्दी बताऊंगा। अभी जो ये अगला वीडियो है वो बना लूं, उसके पश्चात जैसे ही ये श्रावण का महीना होगा पार, तब मैं पंचतत्व के बेतालों के साधना एक एक करके बताऊंगा। नंदिनी जी का प्रश्न है, गुरुजी थाईलैंड में मैं रहता हूँ, मेरा यहाँ एक बहुत बड़ा शॉप है और 2-3 बिजनेस भी है एक्स्ट्रा, जिसमें मेरा और मेरे साथ मेरे पति का इन 3 सालों में बहुत ज्यादा मतलब घाटा हो गया है, बहुत ही ज्यादा लॉस हो गया है। क्या ऐसा कोई शक्ति है जिसका ट्रांसफर के पश्चात हमें नुकसान हुए वस्तुओं की भरपाई कर सके और उन्नति के पथ में अवरोध आ रहा है बाधा दूर कर सके? कृपया करके मार्गदर्शन करे। देखिए नंदिनी जी, यहाँ पे ये जो प्रश्न है, अगर मान लो खुद के बिजनेस को, नाम को बड़ा करना है, तो इसमें 3 शक्तियां सबसे उत्तम है। ठीक है, और देखो मान लो अच्छे शक्तियों में आते हैं लाल कुबीर, और अगर मान लो अपने नामों को मतलब फेमस होना चाहते हो तो इसमें उपयोग होता है डीएफ का। 1-1.5 फुटिया लोगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि मैंने बाहर भी बहुत दिया है, यूरोप वगैरह कंट्रियों में, तो उसमें भी इनका इस्तेमाल किया जा चुका है। और अमेरिका में भी एक व्यक्ति ने, एक शिष्य ने मेरा लिया है, उनका भी उत्तम है। तो आप अगर डीएफ का लेते हो तो ये क्या करता है, माइंड डाइवर्ट कर देता है। अर्थात आप अगर मान लो एक कंपनी चला रहे हो तो आपके कंपनी का नाम चारों तरफ फैला देगा, ये एक वायरस की तरह काम करता है। दूसरा होता है लाल कुबीर, ये भी वैसा ही कार्य करते हैं, लेकिन लाल कुबीर अच्छा है, और डीएफ जो है यही गुण के कारण, ये शैतानी शक्ति गुण के कारण इसको लोग लेते हैं। और ऊपर से धन की यहां से उधर करना, साधक को धन ला कर देना, विशेष रूप से ये शक्ति के जरिए आप कार्य कर सकते हो। ठीक है, तो डीएफ का ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे है धीरेन जी का प्रश्न, गुरुजी मैं एक हनुमान सेवक हूँ, कई सालों से उनका सेवा करते आ रहा हूँ, लेकिन गुरुजी हनुमान जी के विशेष कृपा प्राप्ति के लिए कौन सा ऐसा विधान करूँ, कौन सा ऐसा साधना करे जिसमें उसकी दर्शन प्राप्त हो और उनके आशीर्वाद प्राप्त हो? मेरे परिवार कई महीनों से बीमारी ग्रसित है, कर्म अच्छे से नहीं चल पा रहा है, कुदरती का
अच्छा, उन्नति का पद भी बंद है। इस क्रिया को करने से यह सभी दूर हो जाएगा। किस क्रिया को करने से ये दूर हो जाएगा, बताने की कृपा करें महाराज जी। अच्छा, धीरेन जी, जो हनुमान जी का साधना है, मैं बहुत जल्दी एक बढ़िया सा साधना बताने वाला हूं, जिसको करके आप सभी लोग हनुमान जी का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करोगे। और इसमें क्या होता है, एक वानर के रूप में ही हो, एक वानर के हनुमान जी के परछाई के ही रूपों का सामने साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होगा। ऐसा एक विधान मैं आप लोगों को बहुत जल्दी बताऊंगा। और उसके लिए अगर अभी आपको करना है तो आप लोग 5 मंगलवार को करना क्या है, 100 बार हनुमान द्वादश नाम स्तोत्रम का पाठ करो। इस 100 बार हर रोज, अर्थात मान लो रुद्राक्ष की माला से एक माला 108 भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, तो 108 100 बार ही पकड़ा जाएगा। तो एक माला हर रोज करना है, 5 मंगलवार तक करना है। आप लोगों को जो ये दिक्कत है, उन्नति में बाधा आ रहा है, कोई भी काम नहीं बन पा रहा है, चिंताएं सता रहा है, मन विचलित रहता है, ये सभी दिक्कतें आप लोगों का हर लेगा, हनुमान जी के आशीर्वाद से ठीक हो जाएगा। तो हनुमान द्वादश नाम स्तोत्रम जो है उसका आप पाठ कीजिए अच्छे से, पंचोपचार पूजन करके हनुमान जी का। और उससे भी पहले गणेश जी का पूजन अवश्य करना सबसे पहले, उसके बाद महादेव का, उसके बाद प्रभु श्री राम का, उसके बाद हनुमान जी का। ठीक है, कि हनुमान जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। अगर हम राम जी से प्रार्थना करो तो हनुमान जी वैसे ही आ जाएगा खुश होके। ठीक है, तो ये करो। देवव्रत जी का प्रश्न है, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, माता योगिनी और यक्षिनी का साधना कब बताओगे आप? देखिए देवव्रत जी, बहुत ही जल्दी मैं माता महायोगिनी का और बहुत सारे यक्षिनियां हैं उनका साधना बहुत जल्दी बताऊंगा। 1 महीना और रुक जाओ, उसके बाद धीरे धीरे करके बताऊंगा। देखो, बताने के लिए बहुत सारे शक्तियों का है, लेकिन एक बात है, जो परीक्षित है, जो निरीक्षित है, जिसको करके हमने फल प्राप्त की है, वही देना होगा। ऐसे ही सीधा सीधी एक विधान सीज ने बता दिया, मैं सीजों के बताए गए विधान को भी सीधा नहीं बताता, क्योंकि उसका परीक्षण हमने नहीं किया है। तो जब हमारे द्वारा परीक्षण कोई साधना होगा, चाहे सीजों का बताया गया 10 साधना हो, हमारे परीक्षित 3 साधना हो, वो 3 साधना मैं आप लोगों को बताता हूं, जिसमें आप लोग को कोई भी प्रकार का असफलता ना मिले, समय बर्बादी ना हो, आप लोग का मेहनत जाया ना हो। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, बहुत जल्दी बताया जाएगा। अनिमा मंडल जी का प्रश्न है, गुरुजी, अगर कोई स्त्री साधना कर रहा हो, साधना के बीच में अगर किसी दिन अपवित्र हो जाए, तो क्या वो साधना खंडित होगा या फिर बीच में उस साधना को रोकने का कोई विधान है? देखिए, ऐसा विधान है कि बीच में आप उस साधना को रोक भी सको, यह सिर्फ स्त्रियों के लिए है। तो वो, अगर आपको वो विधान की आवश्यक है तो मेरे को आप मैसेज करो पर्सनली, मैं आपको वो बता दूंगा, जिसमें आपका साधना भी खंडित नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है, मान लो आपका साधना 21 दिन का है, तो थोड़ा सा 2-3 दिन आगे बढ़ सकता है, अनुभव होता रहेगा, साधना में कोई भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके लिए क्षमा होते हैं आप लोगों को। तो आप वो विधान मेरे से मांग सकते हो, मैं निश्चित रूप से आपको लिख के बता दूंगा, और उपयोग किस प्रकार करना है वो भी बता दूंगा। देवांशी जी का प्रश्न है, गुरुजी, आपसे मिलने की बहुत ही जिज्ञासा है, बहुत ही इच्छा है, क्या आपके पास रहकर साधना करूं, यह सौभाग्य कब प्राप्त होगा? हाँ, अच्छा, देखिए देवांशी जी, मेरे को मिलने के लिए तो इच्छा है, मेरे को भी इच्छा है अपने शिष्यों से मिलना, लेकिन क्या करे, गुरु बंधन में हूँ, गुरु का आदेश का पालन कर रहा हूँ। जो सही साधक, जो ज्ञानी साधक होते हैं, उन लोगों को पता है कि गुरु का आदेश कितना बड़ा है। ठीक है, तो चाहे वो आप लोग का कोई भी गुरु हो, कितने भी गुरु क्यों ना हो, लेकिन जब वो अपने गुरु का आज्ञा होगा तो उनको पालन करना ही पड़ेगा। तो अभी क्या है, थोड़ा सा ही मैं कठिनाइयों में हूँ, बहुत जल्दी ये 2-1.5 महीने के अंदर निकल जाऊंगा। उसके पश्चात मैं सभी को अपने पास बुला पाऊंगा, एक एक करके हो, 2-2 करके हो, मेरे पास आकर रुककर कुछ भी क्रियाएं सीखकर जा सकता है। तो तब तक थोड़ा सा इंतजार करो, बहुत जल्दी आप लोगों को इसका अपडेट मिलेगा, चैनल में ही बता दूंगा। कार्तिक जी का प्रश्न है, गुरुजी, जब हनुमान जी और भोलेनाथ के बीच में अश्वमेध यज्ञ के समय जो युद्ध हुआ था, जब नंदी जी और वीरभद्र के साथ हनुमान जी का युद्ध हुआ था, तो क्या हनुमान जी उन्हें परास्त कर दिया था या फिर हनुमान जी को उन्होंने परास्त कर दिया था? देखिए, यहाँ पे जब मैंने एक बात सुनी है, ये भी मैंने प्रश्न किसी ने शायद पहले भी किया था, तो उत्तर ये है कि पहले जब नंदी जी और वीरभद्र के साथ हनुमान जी का आमना सामना हुआ था,
कई लोग बताते हैं कि वीरभद्र ने उनको हराया था और कई लोग ये बोलते हैं कि हनुमान जी ने हराया था। सत्य यह है कि हनुमान जी ने वीरभद्र और नंदी जी को हराया था, क्योंकि हनुमान है महावीर, जिससे महावीर, वीरभद्र हो सकता है लेकिन महावीर है। वीरभद्र को पहले भी किसने हराया था? वो थे जलंधर ने, जिन्होंने त्रिदेवों के नाक में दम करके रखा था। ठीक है, विष्णु जी को भी नहीं छोड़ा था, कोई भी असुर कोई भी देवी देवता को नहीं छोड़ा था, इंद्र को एक उंगली से पकड़ के फेंक दिया था ऐरावत के ऊपर से। ठीक है, तो क्या हुआ था? तो इसमें क्या होता है, अभी देखो यहाँ पे बात, अगर आप लोग ये करोगे कि गुरुजी वीरभद्र भी बहुत ही शक्तिशाली है, महादेव के जटा से उत्पन्न है। देखो, जटा माने तो बोले एक अंश, एक टुकड़ा है शरीर का। ठीक है, तो हनुमान जी जो है 11वें रुद्र अवतार है। अवतार में अपने शरीर के ही सामूहिक दिव्य शक्तियों का भी एक भाग उनको सौंपा जाता है, और एक साकार रूप में वो जन्म से लेकर बड़े तक होने तक वो एक गठन होते हैं। तो अपना ही एक अंश है, अपना मतलब वो संतान स्वरूप है। हनुमान जी जो है महादेव का पुत्र कहा गया है, शंकर सुवन केसरी नंदन। शंकर सुवन अर्थात महादेव का पुत्र के समान या फिर पुत्र कहा गया है। तो हनुमान जी के, और वहां पे शक्ति देखो, हनुमान जी के साथ पंचमुख में क्या क्या देखते हो? हनुमान जी के अंदर वहां पे विष्णु जी के ही अवतारों का शक्ति भी है समाहित। किनका है? जैसे पक्षीराज गरुण का है, उसके बाद है हयग्रीव है, नरसिंह है, और उसके बाद बरा है। बरा अवतार कितने बड़े थे, जो पृथ्वी को नाक में रख के लाया था वो समुद्र से निकाल के, ठीक है, असुरों का वध करके। तो अगर वो अपने वही स्वरूपों का विस्तार कर देते तो एक ही स्वरूप के साथ वीरभद्र कितना लड़ता। तो जब वो स्वरूप उनके अंदर समाहित है, उनका शक्तियां विद्यमान है, तो वीरभद्र आके हनुमान जी का सामना कैसे कर सकता है? लेकिन ये बात पक्की है कि जब हनुमान जी महादेव के सामने गए थे तो उन्होंने पहले ही नतमस्तक कर दिया था, क्योंकि वो उनका पिता है। पिता के साथ अस्त्र उठाना की दूर की बात है, नेत्र भी उनके सामने सामना नहीं करता और जीत भी नहीं सकते। ये भी बात है, उनका ही अंश है। तो ये बात बता सकते हो। लेकिन जब बात आया था यहाँ पे क्या बोलते हैं वीरभद्र और नंदी जी के ऊपर, तो उन लोगों को हरा दिया गया था, हरा दिए थे हनुमान जी ने। ठीक है, और ये किनके ऊपर था, किनके शक्ति में? प्रभु श्री राम नाम के आशीर्वाद से, क्योंकि वही नाम उनके शरीर के अंदर असीम शक्तियों का मतलब जो यहाँ पे होते हैं संचार करता है। ठीक है, ये है। अभी दूसरे प्रश्न के लिए आगे बढ़ते हैं। दिवांशु जी का प्रश्न है कि गुरुजी, मेरे पास 2 जोड़ा 1.5 फुटिया का हड्डी है, इसको किस प्रकार जागृत करें और कैसे पहचाने के परीक्षा से यह 1.5 फुटिया की हड्डी है? पहले यह दोनों जोड़ा हड्डी जिसके पास था वो साधक अभी इस संसार में नहीं रहा, तो उनके परिवार वालों से मुझे ये प्राप्त हुआ है। प्रभु इसके उपाय बताने की कष्ट करे। देखिए दिवांशु जी, मैंने यहाँ पे राहु चंडाल के हड्डियों का एक वर्णना की है। तो वहां पे जिस विधान से मैंने, चाहे जायरा का हो चाहे वन मानुष का हो, अर्थात डीएफ का हड्डी ही हो, तो उसको जागृत करने का विधान का कुछ तौर तरीके बताया है। और राहु चंडाल के हड्डियों को जागृत करने के लिए जो मंत्र और विधान की आवश्यक है, उसी से ही आपका ये जो हड्डी का है वर्णना है जो आपने कहा है, उसका परीक्षण हो जाएगा। वही मंत्रों से ये जागृत भी होकर खड़े भी हो जाएंगे हवा में, और दूसरा है कि उससे परीक्षित भी हो जाएगा कि अभी भी वो शक्ति उससे कनेक्ट है या नहीं। ठीक है, ये हो गया। अभी विवान जी के प्रश्न है गुरुजी, आप कब चैनल में अपना फेस दिखाकर वीडियो बनाएंगे? कब आपके दर्शन सभी लोग कर पाएंगे? क्योंकि लोग कहते हैं कि जो लोग चेहरा नहीं दिखाते वो लोग अपना सत्यता को छुपा कर रखते हैं, और यह प्रश्न आपके ऊपर ना आए, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप बहुत ही जल्दी अपने आप को सभी लोगों के सामने उजागर करें और सब लोग के सामने आकर ज्ञान प्रदान करें। जी, निश्चित रूप से सही कहा आपने विवान जी। बहुत ही जल्दी मैं सभी के सामने भी आऊंगा, और ये तब होगा जब 15,000 लोग जुड़ जाएंगे। तब मेरा एक आप लोगों को वादा किया था कि 1.5 फुटिया से एक बहुत बड़ा फंक्शन करके दिखाऊंगा कि आज तक किसी साधक ने, आज तक किसी ने ऐसा करने के लिए कोशिश नहीं किया, और ना ही किसी ने आज तक दिखा पाया है कि एक गाड़ी को बहुत सारे नास्तिकों को बुलाकर 12 फीट तक हवा में खड़ा करके दिखाऊंगा। सीधी सी बात है। और वो कोई यहाँ पे धागा वागा बंधा नहीं होगा, तभी भी दिखाऊंगा कि अगर हो सके तो 2 जने यहाँ पे हवा में उठ के वहां पे चढ़ जाओ गाड़ी के ऊपर, और दिखाओगे कोई धागे से मैंने हवा में कोई गाड़ी को लटका के रखा हो या नहीं।
ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, लेकिन सत्यता है कि संसार में असंभव से भी असंभव कार्य को साधक चाहे अपने साधन की शक्ति से संपन्न कर सकते हैं। उसके लिए 15,000 लोग जुट जाए, उसके बाद ये फंक्शन दिखाकर तब मैं सभी लोगों के सामने अपने चेहरे को दिखा दूंगा। कोई दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैं दुल्हन नहीं हूं, कोई लड़की नहीं हूं कि दिखाने में मुझे शर्म आ रहा हो। तब तब तक सभी लोग इंतजार करो, ऐसा कोई बात नहीं है। जब 15,000 लोग जुड़ जाएगा तो तब मैं ये कार्य करके दिखाऊंगा, वीडियो भी बनाऊंगा दूसरे मोबाइल से और चैनल में लाइव आकर वो क्रिया करके दिखाऊंगा भी। और वो दिखाने के लिए मुझे 10-11 नास्तिकों की आवश्यक है जो बोलते हैं शक्तियां नहीं होते। कई लोग चैलेंज भी करते हैं, अगर ऐसा दिखा दिए तो हम लाखों रुपए देंगे, हजार रुपए देंगे। मुझे देने की आवश्यक नहीं है, बस देख ही लेना, बस लोगों को बताना कि हाँ इन्होंने करके दिखाया था। तो बस इतना सा है। तो तब तक सभी लोग इंतजार करो, बहुत जल्दी मैं अपना चेहरा भी दिखा दूंगा। संजय जी का प्रश्न है, गुरुजी कौन से पन से है आप? आपके हर वीडियो को देखता हूं जिसमें अलग अलग जानकारी, अलग अलग ज्ञान की प्राप्ति होते हैं। इसे सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि आप एक जानकारी हर बार नहीं बताते हो और विस्तार से समझाते हो, जिससे सुनकर ज्ञान में हमारे वृद्धि होते हैं और इसके लिए आपके चरणों में कोटि कोटि बार धन्यवाद। जी धन्यवाद संजय जी। देखिए, मैं जो हूँ चंडालपन से हूँ, मैं एक चंडाल हूँ। किसी भी प्रकार का ये नहीं कहूंगा कि मैं अघोरी हूँ, कपालिक हूँ या फिर नाथ संप्रदाय से हूँ। मैं एक चंडालपन का एक साधक हूँ, एक छोटा सा महादेव का नौकर हूँ, बहुत ही तुच्छ हूँ। इतना भी नहीं है, कुछ किसी भी दिन अकस्मात मर भी जाऊंगा तो इतना खुद को बड़ा भी नहीं कहता। बस गुरु का अपना एक छोटा सा नौकर हूँ, दास हूँ और हमेशा दास ही बनाए रहना चाहता हूँ। इतना सा ही मेरा छोटा सा परिचय है। ठीक है, और इतना भी ऊंचा नहीं हूं, मेरे से भी उम्र के बहुत बड़े बड़े साधक है, उनके आशीर्वाद मुझे प्राप्त चाहिए, उनके आशीर्वाद चाहिए, उतना ही लूंगा। क्योंकि एक बात है, जो मेरे भोलेनाथ के साधकगण है उनका भी सेवा करना मेरा कर्तव्य होते हैं। क्योंकि एक बात है, जो मेरा इष्ट है उनके जो भी भक्त होते हैं तो उनका सेवा से हमें क्या बोलते हैं पुण्य की प्राप्ति होते। तो उनका सेवा भी करने के लिए अगर मुझे कहे तो भी मैं करूंगा। तो खुद को इतना बड़ा नहीं कहता, बस गुरुजी ने थोड़ा सा ज्ञान दिया है, बांटने के लिए कोशिश करता हूँ। जितना लोगों को दे सकता हूँ उतना ही देता हूँ, जितना नहीं है तो नहीं दे सकता, सीधी सी बात है। इतना सही परिचय है मेरा। अभी है सोनिया जी का प्रश्न, गुरुजी आप बहुत दिनों से परिसाधना का साधना नहीं बताया है, कोई ऐसा तरीका का साधना बताओ जो बहुत ही ऐसा परी का साधना बताओ जो बहुत ही ताकतवर हो और एक बहुत ही अच्छा दोस्त बनकर साथ रहे, जो भी इच्छा करे उसको सेकंड में पूरा करे। देखिए सोनिया जी, ऐसा तो बहुत बढ़िया बढ़िया परी का साधना मैंने डाला है। अगर आपका यही जिज्ञासा है तो आने वाले समय में मैं एक बहुत ही बढ़िया सुंदर परी का साधना बताऊंगा, जो हमारे हिंदुओं का परी होगा। जो देवराज इंद्र है, देवलोक की परी होगा, उसका साधना बताऊंगा। उसके बाद गोविंद नाथ जी का प्रश्न है, गुरुजी तंत्र क्या है, विस्तार से बताने की कृपा करें। देखिए गोविंद जी, तंत्र जो है उसको आप सीधी सी बात यहाँ पे नहीं बता सकते, ठीक है। यहाँ पे जो बात है, तंत्र जो है ये एक बहुत ही बड़ा चीज है। तंत्र को आगाम शास्त्र भी माना गया है, ठीक है। ये इतना अनंत है कि इसके जो प्रतिपाद्य है उसके विषय बहुत ही असीम है, सागर की तरह बड़ा है, जिसको समझाना बहुत ही कठिन है, जो इस वीडियो में मैं आप लोग को विस्तार से नहीं बता सकता, ठीक है। तंत्र को तंत्र या फिर आगाम शस्त्र भी कहा गया है, जिसको मतलब इसको ना आगाम शस्त्र को 3 भाग में विभक्त है। एक तो होता है पंचरात्रागम, ये बोलते हैं। दूसरा होता है शैवागम, तीसरा होता है शाक्तागम। तो इसमें प्रथम आगम जो होते हैं विष्णु जी के होते हैं, द्वितीय आगम जो होते हैं शिव जी के होते हैं, एवं जो तृतीय आगम है ये शक्ति के पूजा विहित स्वरूप में मतलब लिखित है। तो इसको जो है 3 भागों में विभक्त है और ये भागों को मैं आने वाले समय में जो वीडियो होगा तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि वो अभी जो वीडियो है वो 25 मिनट का हो चुका है, तो इतने अच्छे से नहीं बता पाऊंगा। तो तभी आप लोग इंतजार करो आप, तो तब मैं आप लोगों को इसका संपूर्ण जानकारी बताता हूँ, क्योंकि इसको बताने के लिए थोड़ा सा समय की भी आवश्यक है। उसके बाद मुकेश जी का प्रश्न, गुरुजी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? यह प्रश्न मैंने बहुत सारे साथियों को पूछा
साथियों को पूछा, लेकिन जब आप अच्छी तरह से किसी ने जवाब नहीं दिया। अपने गुरुजी को भी पूछा, लेकिन गुरुजी ने भी अच्छे से नहीं बताया। उत्तर मांग रहा हूँ, बताने की दया करे गुरुजी, आपसे ही आशा है। मुकेश जी, आपका जो ये है, ये जो होते हैं तंत्र को प्रमुख जो होते हैं, प्रमुख भाग से तंत्र को 64 प्रकार के बताया गया है। ठीक है, ये जो होते हैं वास्तुक तंत्र ग्रंथ जो होते हैं संख्या सहस्त्राधिक है, लेकिन जो प्रधान प्रधान तंत्र है वो 64 बोला गया है, मतलब 64। ठीक है, तंत्र का जो ये प्रभाव जो विश्व स्तरीय है, जिसका प्रमाण हिंदू, बौद्ध, जैन, तिब्बत ये धर्म में सभी को मिलाकर ये जो तंत्र है 64 प्रकार के होते हैं, और प्रमुख 64 प्रकार के होते हैं, जिसको मैं अभी अगर आप लोगों को बताऊंगा तो मार्क करना क्या क्या बताता हूँ। ठीक है, एक तो होता है, पहला होता है भूत शुद्धि तंत्र जो 64 प्रकार के मूल मूल तंत्र होते हैं, मुख्य तंत्र जो होते हैं, ये सुनो आप लोग। एक होता है, एक नंबर है भूत शुद्धि, दूसरा है गुप्त दीक्षा, तीसरा गुप्त दीक्षा तंत्र, तीसरा होता है बृहत्सार तंत्र, चौथा होता है तत्वसार तंत्र, पांचवा है वर्णसार तंत्र, षष्ठ है जो उसके बाद होते हैं क्रियासार तंत्र, उसके बाद गुप्त तंत्र, उसके बाद गुप्तसार तंत्र, बृहत तोरण तंत्र, बृहत निर्वारण तंत्र, बृहत कंकालिनी तंत्र, सिद्ध तंत्र, काल तंत्र, शिव तंत्र, सारसार तंत्र, उसके बाद थे गौरी तंत्र, योग तंत्र, धार्मिक तंत्र, तत्व चिंतामणि तंत्र, बिंदु तंत्र, महायोगिनी तंत्र, बृहद योगिनी तंत्र, शिवांजन तंत्र, संबर तंत्र, शूलिनी तंत्र, महामालिनी तंत्र, मोक्ष तंत्र, महामोक्ष तंत्र, बृहत मालिनी तंत्र, बृहत मोक्ष मोक्ष तंत्र, बृहत मोक्ष, हाँ, गोपी तंत्र, भूतलिपि तंत्र। उसके बाद था 33वें, क्या था, कामिनी तंत्र। उसके बाद थे मोहिनी तंत्र, उसके बाद मोहन तंत्र, शमीरन तंत्र, कामकेशर तंत्र, महावीर तंत्र, शूरामणि तंत्र, गर्वच्छन तंत्र, गोप्य तंत्र, तीक्ष्ण तंत्र, मंगला तंत्र, कामरत्न तंत्र, गोपलीला मृत तंत्र, ब्रह्मांड तंत्र, चीन तंत्र, महानिरुत्तर तंत्र, हुतेश्वर तंत्र, गायत्री तंत्र, विशुद्धेश्वर तंत्र, महर्नव तंत्र, फेरंडा तंत्र, मंत्र चिंतामणि तंत्र, यंत्र चूड़ामणि तंत्र, विद्यल्यता तंत्र, भुवनेश्वरी तंत्र, लीलावती तंत्र, बृहस्सिन तंत्र, कुरंज तंत्र, जय राधा माधव तंत्र, उज्जाशक तंत्र, धूमावती तंत्र और शिव तंत्र। ये 64 प्रकार के जो होते हैं ये तंत्रे होते हैं आप लोगों का। इसके बाद देखते हैं निशा जी का प्रश्न। गुरुजी, जीवन के भागदौड़ में कामों में अंदर से शक्ति का नाश हो गया है, भागदौड़ के कामों में अंदर के शक्ति का नाश हो गया है, मन की स्थिरता नहीं रहा, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मन की शांति एवं देवी देवताओं की कृपा सहित कर्मों में सफलता और मन नियंत्रण कर पाए। देखिए निशा जी, एक बात है, उसको करने के लिए पहला तो है अपने इष्ट के प्रति और भक्ति चाहिए। उनके दैनिक जो होता है नाम कोई भी जप करो, चाहे राम नाम का जप करो, चाहे श्री कृष्ण माता राधा रानी का जप करो, यही सबसे बढ़िया है। हरि नाम ही कलयुग में सबसे सर्वोत्तम माना गया है, चाहे साधक हो या फिर कोई भी पंथ के लोग हो, तो नाम राम नाम हो या फिर कोई भी हो, जो भी जिसको भी आप मानते हो उनका नाम जप करो, जो बोलते हैं मेडिटेशन करो, ये सबसे उत्तम है। अगर ऐसा कोई विशेष कोई मतलब मान लो विधान चाहिए तो आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। उसका हिरण्य जी का प्रश्न है, गुरुजी प्रणाम, वीर साधना कब बताओगे? हिरण्य जी, आपने जो है मेरा मुंह की बात छीन लिया। जो अगला साधना होगा वो वीर का ही होगा, और ये जो होगा आप लोगों का वानर वीर का साधना मैं बताने वाला हूं। इस वीडियो को डालने के बाद जो अगला वीडियो आएगा वो वानर वीर के ऊपर ही होगा, क्योंकि वीर साधना के लिए बहुत सारे लोगों का प्रश्न था, इसलिए मैंने आपके प्रश्न सहित बाकी लोगों का प्रश्नों का उत्तर दे दिया। निशान जी का प्रश्न है, गुरुजी इस साधना के क्षेत्र में बहुत दिनों से अभ्यास कर रहा हूं, परंतु साधना में बीच में ही वीर्यपात अथवा अपना दोस्त दोस्त के कारण साधना स्वप्न दोष के कारण खंडित होता है। इसका उपाय मैंने गुरु से ही मांगा, लेकिन कुछ नहीं मिला, इसलिए आपके चरणों में आया हूं।
उसका उपाय प्राप्ति के लिए। देखिए निशान जी, एक तो मैंने हाल ही फिलहाल में एक साधना में पहले ही मैंने बता दिया था कि वीर्य को किस प्रकार स्तंभित करता है, लेकिन फिर भी अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसके बाद मैं आप सभी को एक बात बताता हूं कि एक छोटा छोटा मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें ऐसे ऐसे ही जो प्रयोजनीय जो छोटे मोटे उपाय तौर तरीके होते हैं साधनाओं में आने वाले व्यवधान को हटाने का, तो छोटा छोटा वीडियो बना के उसमें मैं उपाय बताऊंगा और आप चैनल से उस उपाय का प्रयोग करके अपनी इस समस्या को खत्म कर सकते हो। अगला जो ये छोटा वाला वीडियो बनाऊंगा वीर साधना के बाद, तो आपका ही उपाय बताऊंगा कि जैसे मान लो स्वप्न दोष हो रहा है, वीर्य आपका नहीं रुक पा रहे, आपका हो रहा है, तो उसको किस प्रकार रोका जाए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इंतजार करो, 2-4 दिन की ही बात है, बहुत जल्दी आप लोगों का उसका उपाय मिल जाएगा। अब्बास जी का प्रश्न है, गुरुजी मैं एक मुसलमान हूँ, क्या मैं आपसे गुरु दीक्षा लेकर कोई भी साधना कर सकता हूँ या फिर कुछ गिने चुने ही साधना करने की इजाजत है हमें। देखिए अब्बास जी, एक बात है, अगर मान लो आपने मान लो जीवन में कभी भी गौमांस नहीं खाया है, तब बात अलग है, कोई भी साधना करने के लिए सक्षम होते हो और जीवन के लिए गौमांस को छोड़ना भी पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें हैं, कुछ सिद्धाएं होते हैं जो मुसलमान लोग हर साधना में नहीं बैठ सकते। ठीक है, मैं सीधी सी बात बता देता हूँ, दीक्षा लेकर आप साधना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साधना का क्षेत्र में कोई भी जाति वर्ण जात पात को देखा नहीं जाता। कई लोग गोत्र की भी बात कहते हैं, क्योंकि ये वैदिक दीक्षा नहीं है, ये तांत्रिक दीक्षा है। तो उसके लिए आप कोई भी साधना कर सकते हो, लेकिन हर साधना भी नहीं। जैसे लाल कुबीर का साधना है, वो कोई भी मुसलमान व्यक्ति लाल कुबीर का साधना नहीं कर सकता। जैसे बेताल साधना है, बेताल साधना आप नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ गिने चुने साधनाएं होते हैं जिसको आप लोग संपन्न कर सकते हो, इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। उसके बाद है अविनाश जी का प्रश्न, गुरुजी कब तक आप फ्री हो जाओगे, इसके बाद हम आपसे कभी भी मिलने के लिए आसाम जा सकते हैं। जी बिल्कुल अविनाश जी, मैंने हाल ही फिलहाल में एक व्यक्ति का प्रश्न का उत्तर दिया ही है कि बस 1.5-2 महीना और रुक जाइए, उसके बाद बढ़िया से फ्री हो जाऊंगा। तब मैं अपने पास जितने भी लोगों को बुला सकूं एक साथ, चाहे 7 जने हो, 3 जने हो, 2 जने हो, तो एक आराम से 2-2 4-4 करके मेरे पास आते रहना। ठीक है, और जब तक आश्रम का निर्माण ना हो तब मतलब धक्का मार के अपना गाड़ी चला लेंगे, सीधी सी बात है। अगर आप लोग साथ दोगे तो आश्रम का भी निर्माण बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन दूसरे गुरुओं की तरह मुझे कोई भी आश्रम का निर्माण के लिए दान की आवश्यक नहीं है। आप लोग बस मेरे साथ खड़े रहो, उतना ही मेरे लिए तुम लोगों का साथ के ऊपर मतलब सबसे बड़ा धन है। ठीक है, तुम लोग का साथ चाहिए। बात कोई मेरे आश्रम के ऊपर मतलब कोई भी ना बोल सके कुछ भी बात, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि आप लोग दान करो, आने वाले टाइम में आप लोगों को फ्री साधना दिखाऊंगा। नहीं, आश्रम जो है मेरा है, ज्ञान भी दूंगा मैं ही दूंगा, तो उसके लिए तो आश्रम को मैं ही निर्माण करूंगा, चाहे उसके लिए 1 साल और लगे। लेकिन उसमें जो है निशुल्क तुम लोग को खुद आकर यहाँ पे खर्चा पानी करके खुद रोटी बनाकर खा के रहना होगा, और जब ज्ञान देने का समय होगा तब मेरे सामने सब लोग उपस्थित होना होगा। लेकिन इसमें धन की मुझे दान की मुझे कोई आवश्यक नहीं है, माता के आशीर्वाद से मैं खुद इसका निर्माण करने में सक्षम हूं। ठीक है, तो बस बहुत जल्दी आप मेरे पास आकर मिल पाओगे अविनाश जी, थोड़ा सा बस और रुक जाइए। ठीक है, क्योंकि तब मैं यहाँ से फारिग भी हो जाऊंगा, तब गुरु भाइयों का साधना चलेगा, तो दूसरे जगह मैं अपना कमरा ले लूंगा, तब मेरे पास रुककर साधना सीख सकते हो। अखिलेश जी का प्रश्न है, गुरुजी 5 सालों से पॉलिटिशियन लाइन में हूँ, जिसमें आगे बढ़ने के लिए मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यक है। आपने गुरुजी कहा था कि इन लाइनों में अगर कोई शक्ति जिता सकता है तो वो है 1.5 फुटिया, इसलिए मुझे गुरुजी 2 जोड़ा 1.5 फुटिया की आवश्यक है, क्या अभी आपके चरणों में उपलब्ध होगा। देखिए अखिलेश जी, डीएफ वैसा सामान नहीं है कि मैं सीधा आपको कह दूं कि हाँ ले लो। मैं चैनल में जैसे बताता हूँ यहाँ पे जैसे बताऊंगा, फोन में भी वही मेरा बात है, 2 नंबरी वाला मेरे बात नहीं है। बात अगर है तो देखो, ये एक वन मानुष की एक प्रजाति है जिसको पहले उसके बॉडी मिलना बहुत ही आवश्यक है, उसके ही अंशों से आपको सिद्ध करके दिया जाएगा। कोई बच्चे का हड्डी लाकर, शमशान में गाड़े हुए हड्डी लाकर मैं आपको हाथों में देने से ही 1.5 फुटिया आप नहीं मान लोगे। अगर मान लो कोई रूह ही बांध के दे दिया तो फंक्शन भी दिखाएगा, लेकिन कार्य उतना नहीं करेगा जितना 1.5 फुटिया करेगा। तो उसके लिए अगर आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए तो मेरे को फोन करो, मैं फोन में बता दूंगा, क्योंकि 1.5 फुटिया लेने के लिए भी धैर्य की आवश्यक होंगे, बॉडी मिलना होगा। आदिवासियों को पहले एडवांस पेमेंट करना पड़ता है, तभी तुम्हारे लिए वो काम करेगा। अगर उन लोगों को एडवांस पेमेंट नहीं करोगे तो फ्री में तुम्हारे लिए कौन दौड़ेगा। सीधी सी बात है, एक काम के लिए मेरे को कहोगे तो वो सामान मेरे पास होना जरूरी है, अगर नहीं है तो वो सामान मैं तुम्हें शिकार करके लाके दूंगा। अगर तुम मेरे को एडवांस में ही कुछ भी नहीं दोगे
तो मैं तुम्हारे लिए क्यों डरूं। तो वो उन लोगों का सिस्टम ही वही है। क्योंकि इस ये बात जब मैं किसी को कहता हूँ, सोचते हैं कि गुरुजी को पैसा दे दूं, उसके बाद अगर कुछ काम ना हो तो मार के खाकर बैठ जाएगा। तो अगर ऐसा सोचते हो तो मेरे पास आने की आवश्यक नहीं है। जिसको यकीन है वो आए, नहीं आएगा तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो यही बात है। अगर आपको अखिलेश जी इसकी मतलब जानकारी चाहिए तो मेरे से संपर्क करो, मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा ही हो गया। उसके बाद तृष्णा जी का त्रिषा त्रिषा जी का प्रश्न है, गुरुजी कैलाशपुरी का ट्रांसफर लेना चाहता हूँ, क्या इसमें कोई इसका साइड इफेक्ट है क्या? कभी मुझे उस शक्ति से नुकसान होने की संभावना है? बताने की कृपा करें। देखिए त्रिषा जी, कैलाशपुरी जो है वो माता के स्वरूप में रहते हैं। तो जिस प्रकार आपके माता आपको लाल दुलार करेंगे, वो भी माता के स्वरूप में ही रहकर आपको आपका देखभाल करता है, आपका साथ देता है। और ये कोई पिशाची नहीं है कि आपका माता अगर जीवित है तो आपके माता जी को कोई क्षति पहुंचाएगा, क्योंकि ये कैलाश परी है जो महादेव के जटा से जन्मे हुए परी है। महादेव के निवास स्थान कैलाश में ही इनका निवास है। तो ये लोगों को अच्छी तरह से समझता है और किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। अगर भविष्य में आपका देहांत भी हो जाता है तो सीधा आपको आपके पापों का नाश करके ये शक्ति कैलाश धाम की ओर ले जाता है और प्रभु के चरणों में रख देता है आपके आत्मा जो है। ठीक है, तो इससे बहुत ही बढ़िया ये शक्ति है। इसको आप ट्रांसफर ले सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और लड़कियों के लिए तो बहुत ही उत्तम है। उसके बाद अयन जी का प्रश्न है, प्रणाम गुरुजी, आपने जो वीडियो में कहा था कि आपने खुद के लिए 3 जोड़ा 1.5 फुटिया रखा है, तो उनका दर्शन चैनल में आप कब कराओगे? अयन जी, ये जो है अभी तक मैंने किसी को दिखाया तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो तो बहुत जल्दी मैं दिखाऊंगा, लेकिन अभी देर है। अभी मैं नहीं गारंटी देता कि आपको मैं अभी ही दिखाऊंगा, 2 महीने के बाद दिखाऊंगा। थोड़ा सा समय बीतने दो। अगर भगवान के आशीर्वाद से जिंदा रहा तो तीनों जोड़ा एक साथ आप लोगों को दिखाऊंगा। वो लोग चलते रहेंगे। वो लोग जिस प्रकार लिलीपुट दौड़ते रहते हैं ना, वो भी वैसे ही वो अपने स्थानों में हिलते रहते हैं। तो तीनों जोड़े को एक साथ दिखाऊंगा साधना कक्ष के अंदर वीडियो बनाकर। तो तब तक आप लोग इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी कोशिश करूंगा। ये मैं गारंटी नहीं देता, दिखा तो अभी भी सकता हूं, लेकिन अभी फिलहाल दिखाने के लिए वो समय नहीं आया है। उसके बाद मुकेश जी का प्रश्न है, गुरुजी अगला साधना कौन सा होगा? अगला साधना जो होगा वानर वीर का साधना होगा। ठीक है, वीर सिद्धि का मैं जानकारी दूंगा, क्योंकि वीर का साधना अभी तक नहीं बताया है मैंने। तो वानर वीर का साधना अगला साधना होगा। तो दोस्तों, जितना हो सके उतना मैंने लोगों का जवाब दिया। 25 प्रश्न मैंने यहाँ पे निकाला था, तो 25 का उत्तर दे दिया है। आने वाले समय में बाकी जिन लोगों का भी प्रश्न है, क्वेश्चन है, उनका भी ऐसे ही एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न भी होता है, अगर बताने के लिए चाहिए तो मेरे को प्रश्न लिखकर भेज सकते हो। और आने वाले साधना जो होगा वीर के ऊपर होगा, तो अगले साधना तक इंतजार करो। ठीक है, और छोटे मोटे जो भी उपाय होगा दिक्कतें परेशानियों का, तो आने वाले समय से छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो बनाकर भी मैं चैनल में डालता रहूंगा। तो अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूं। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।